चलिए, पैर फैलाएं, दोनों भुजाएं दाईं ओर, दोनों पैर बाईं ओर, मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। पहले विरेचन का अभ्यास ले लेते हैं। श्वास भरते हुए अपनी भुजा ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। वापिस। भुजाएं सामने सीधी, आगे पीछे। वापिस। एक हथेली के ऊपर एक हथेली। चलें। वापिस। हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए अपने हड्डियों को आपस में मिला लें और कोहनी पसली से। वापिस। पैरों को फैला दें, भुजाएं कमर के पीछे, शरीर को ढीला छोड़ दें। पैरों में 1 फुट के करीब का फासला, हथेली कमर के पीछे, अंगूठा मिले, छोटी उंगली आसन से मिले। चलाएं। करते जाएं। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं बगल में इस प्रकार रखें, दंड आसन की स्थिति। श्वास भरें, पंजे आगे की ओर खींचें और श्वास खाली करें, अपनी ओर दबाएं। आ जाओ जी, आगे आ जाओ। अपनी ओर, आगे की ओर। अपनी ओर, आगे की ओर। आवर्ती को लेते रहे। ये सिर्फ पंजे आगे पीछे कराए हैं जी। इसके बाद आगे का कार्यक्रम आप संभालें। और ये गोलाई में घुमाएंगे पंजों को, दाएं से बाएं। विपरीत दिशा में बाएं से दाएं। धीरे से वापस दोनों हाथों से ग्रिप लगाते हुए जंघा पकड़ लें घुटने के ऊपर और दाईं टांग धीरे से ऊपर उठाएंगे
पंजे तान के रखने हैं। कमर सीधी रहे और अधिक से अधिक टांग को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे और यहीं से साइकिलिंग। धीरे से वापस अब यही क्रिया बाईं टांग पकड़ें, जंघा दोनों हाथों से ग्रिप लगाकर और अधिक से अधिक टांग ऊपर उठा कर के दोनों पंजे खींचे रहेंगे। कमर सीधी रहे और यहीं से साइकिलिंग। धीरे से वापस दाईं टांग मोड़कर एड़ी बाईं जंघा पर रख लें। दाईं हथेली घुटने के नीचे और बाईं हथेली एड़ी के नीचे दाएं बाएं इसको झुलाएंगे। फैला हुआ पंजा तान के रखना है। एड़ी बाईं जंघा पर रख लें। घुटने को ऊपर नीचे, घुटना पकड़ें ग्रिप लगाकर हाथों से और घुटने को आसन की ओर लगाएंगे। इस सांस भरते हुए घुटना सीने की ओर लाएं। आसन की ओर श्वास निकालते हुए श्वास भरते हुए ऊपर सीने की ओर लाएं। श्वास निकालते हुए नीचे की ओर आसन की ओर। श्वास भरते हुए फिर घुटने को सीने की ओर लाएं। श्वास निकालते हुए घुटना नीचे, पैर सीधा करें। बाईं टांग मोड़कर एड़ी बाईं जंघा पर, दाईं जंघा पर रख लें और घुटने को ऊपर नीचे करें। हाँ, पहले घुमाना है। तो दाएं बाएं, बाईं हथेली घुटने के नीचे और दाईं हथेली एड़ी के नीचे। एड़ी दाईं जंघा पर रख लें। घुटने को पकड़ें, घुटने को आसन की ओर लाएं। श्वास भरते हुए घुटने को सीने की ओर बाएंगे ऊपर की उठा करके। श्वास निकालकर नीचे, श्वास भरते हुए घुटना ऊपर आसन की ओर सीने से लगाएंगे। श्वास निकालकर नीचे, श्वास भरते हुए सीने की ओर। श्वास निकालते हुए आसन की ओर। श्वास भरते हुए घुटना
सीने की ओर। श्वास निकालते हुए घुटना नीचे, टांग सीधी करें, दोनों टांगें एक साथ मोड़ें, बटरफ्लाई। एड़ी तलवे मिला लें, हाथों से गिरिप बनाकर पंजों को पकड़ लें, घुटनों को ऊपर नीचे। प्रोस्टेट की समस्या दूर करने में ये सहायक होता है। रीढ़ सीधी रहे, पेड़ू भाग की मांसपेशियां सशक्त बनती हैं। यहाँ पर स्थित अंग, पहले हमने एक एक कुल्ले को प्रभावित किया था, टांगों को, जंघाओं को, घुटनों को। अब दोनों कुल्लों को एक साथ प्रभावित किया जाता है। जितना कुल्लों में लचीलापन रहेगा उतना ही जीवन स्वस्थ। धीरे से वापस आकर के अब पंजों पर बैठने का प्रयास करेंगे। गोरक्षासन बन जाता है। गुरु गोरखनाथ इसी आसन में बैठ कर के तपस्या करते थे। हाथ थोड़ा पीछे लेकर के शरीर को ऊपर उठाएंगे भुजाओं के सहारे, और बैठने का यहाँ पर प्रयास कर सकते हैं, जो अवसर करेंगे। धीरे से वापिस आएं, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन में बैठें। हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। श्वास निकलने पर पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ें, मूल बंद लगे। क्षमता के अनुसार रुकें, ना रुक सकें तो पेट ढीला छोड़ें। आनंदपूर्वक श्वास भरें, मूल बंद। इस अभ्यास को इसी तरह से बढ़ाते जाएं। ध्यान श्वासों पर रहे। जब हम श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हैं, पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है। मूलबंध लगने से हमारी शक्ति ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी होती है। शांत श्वास, सामान्य स्थिति, स्वाभाविक। 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री मंत्र प्रेम सहित सर्वैव एक साथ मिलकर उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें, मुख की गोल आवर्ती करते हुए प्रारंभ करें।
ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्य कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी के साथ प्रभु का धन्यवाद करेंगे हाथ जोड़कर। हे प्रभु, हे ईश्वर, आपने हमें एक योग से जुड़ने की प्रेरणा जगाई। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो शांत बैठेंगे। धीरे से वापस आएं और काग आसन में बैठें। उखड़ो सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। हाँ जी, अच्छा जी, ठीक। जो आसानी से बैठ सकते हैं बैठिए। जिनके घुटनों में दर्द है वो नहीं बैठेंगे, बाकी बैठ सकते हैं। पेड़ू भाग की मांसपेशियां पूर्ण सशक्त बनती हैं। धीरे से खड़े होंगे, बिना सहारे के प्रयास करेंगे। ठीक। ताड़ आसन 2-3 इंच का फासला कर लेंगे पैरों में। हाथों में ग्रिप लगा करके सांस भरते हुए भुजाएं सिर के ऊपर ले जाएं, धीरे धीरे करके। ऊपर ले जाने पर भुजाओं को ऊपर की ओर खींचे पूरी शक्ति लगाकर। एड़ियां उठाएं धीरे से। ताड़ आसन शरीर का कड़ापन दूर करने में ये सहायक होता है। आलस दूर करने में सभी 72,000 नस नाड़ियाँ, सभी जोड़ प्रभाव में आते हैं। एक एक आसन और एक एक प्राणायाम से कई कई लाभ के अधिकारी हो जाते हैं। और सभी को पता है कि दवाई साइड इफेक्ट करती हैं। बहुत अच्छे। धीरे से एड़ी टिका दें, भुजाएं ऊपर रखें थोड़ा भी। तिर्यक ताड़ आसन, यहीं से श्वास भरें और खाली करते हुए दाईं बगल से झुकें। भुजा कान के साथ सटी हो। पुरानी से पुरानी कब्ज टूटने में सहायक होता है ये अभ्यास। सुबह पानी पी लें, 2 गिलास 3 गिलास, जितनी भी अपनी क्षमता है। और इस आसन के करने से निष्कासन क्रिया सहज होने लगती है। धीरे से सीधे होंगे। फिर श्वास निकालते हुए बाईं बगल से झुकें। कोहनी सीधी, भुजाएं कान के साथ सटी। श्वास भरते हुए सीधे होंगे। भुजाएं सामने करते हुए नीचे, और भुजाएं ग्रिप खोल दें। भुजाएं शरीर के दाएं बाएं। विश्राम। शरीर ढीला छोड़ दें। अपनी स्थिति का अवलोकन करें कि मुझे इसके बाद कैसा महसूस होता है। सूर्य नमस्कार की स्थिति बनाएंगे। आसन के अगले भाग में आ जाएं। 1/3 छोड़ करके हिस्सा, और 1/2/3 छोड़ कर ये हिस्सा, पिछले वाला हिस्सा आगे की ओर। एड़ी मिले, पंजे खुलें। एड़ी मिलाएंगे और पंजे खोलेंगे। भुजाएं शरीर के साथ सटी, अंगूठे उंगली मिली हो। प्रणाम मुद्रा।
सूर्य देव का ध्यान लगाते हुए, उगते हुए सूरज की लालिमा को ध्यान में करते हुए, क्योंकि शक्ति दे रही है, पहले आह्वान सुनेंगे, फिर उसके बाद सभी एक साथ मिलकर उच्चारण करेंगे। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए भुजाएं सिर के ऊपर ले जाएं, हथेलियां सामने, अंगूठे उंगली मिली हो। ये अंगूठे उंगलियां इसलिए मिलवाते हैं बार बार, क्योंकि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना है और पांचों तत्वों में संकेत करते हैं। जब एक साथ मिल जाते हैं तो एक कहते हैं कि एकता में शक्ति होती है। गर्दन सहित भुजाएं पीछे, हल्के से झुकेंगे पीछे की ओर। कमर दर्द के लिए भी उत्तम है ये। सीधे होंगे, सांस निकालते हुए आगे की ओर झुकें। कमर दर्द वाले नहीं झुकेंगे, बाकी झुक सकते हैं। माथा घुटनों में लगाने का प्रयास करेंगे। जब यहाँ पर झुककर रुकते हैं तो पेट की मांसपेशियों को बार बार सिकोड़ें। सांस निकलने पर पेट की चर्बी कम करने में सहायक होता है। हथेलियाँ पंजों के दाएं बाएं रखने का प्रयास करेंगे। जो नहीं रख सकते, अब थोड़े घुटने मोड़िए। मोड़ करके दोनों हथेली पंजों के दाएं बाएं रख लें। दाईं टांग पीछे ले जाएं, ऊपर देखें। थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि प्रभाव में आती है। जब घुटना पीड़ू वाले भाग पर दब जाता है मुड़ा हुआ, तो पैनक्रियाज प्रभावित होती है। ऊपर देखेंगे, बहुत अच्छे। बाईं टांग पीछे ले जाएं, मध्य भाग को ऊपर की ओर उठा दें। पर्वत आसन बन जाता है। अंगूठी उंगली मिली हो, एड़ियां आसन की ओर लगे। आसन के समानांतर आ जाएं, थोड़ा फट्टे के समान सीधा कर दें शरीर को। शरीर का पूर्ण भार आपके पंजे और हथेलियों पर। घुटने टिकाएं, सीना टिकाएं, माथा आसन पर, नाभि हल्की सी उठा के रखें। माथा आसन पर रखें, कोहनी खड़ी रहेंगी, एड़ी पंजे मिले हों। हाँ, अपनी स्थिति सही करेंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे। बहुत सुंदर। शरीर को हल्का सा आगे की ओर खिसकाएंगे। दोनों कोहनी सीधी करें, ऊपर देखें, एड़ी पंजे मिला के रखेंगे। पंजे फैले ना हो, एड़ी पंजे मिलाएंगे। हाँ, वेरी गुड। ऊपर देखें। कमर दर्द के लिए उत्तम है ये। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस, इस समय थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि भी प्रभावित होती है। मध्य भाग को ऊपर की ओर उठा दें। बहुत अच्छे। दाईं टांग आगे लें, दोनों भुजाओं के बीच में। ऊपर देखें। बाईं टांग आगे ले लें, माथा घुटनों में। झुके हुए ही भुजाएं कान के साथ सटी हों और धीरे धीरे सीधे होंगे। सीधे होने पर भुजाओं सहित कमर खींचे ऊपर की ओर। लगाएं शक्ति, लगे कि हमें कोई पकड़कर खींच रहा हो, क्योंकि शरीर बड़ा जिद्दी होता है। इसके साथ सख्ताई से पेश आना होता है। गर्दन सहित भुजाएं पीछे। सीधे होंगे, प्रणाम मुद्रा बनाएं। भुजाएं शरीर के दाएं बाएं। विश्राम। आंखें बंद करें, अपनी स्थिति का अवलोकन करें। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराएंगे। अब की बार थोड़ी स्पीड बनानी है। प्रणाम मुद्रा बनाएं, एड़ी मिलाएं, पंजे खोलें। सूर्य देव का आह्वान मित्र के रूप में पहले सुनेंगे। ओम मित्राय नमः।
श्वास भरते हुए भुजाएं सिर के ऊपर ले जाएं, हथेलियां सामने की ओर, भुजाओं में कंधों के समान फासला, गर्दन सहित भुजाएं पीछे, सीधे होंगे, आगे की ओर झुकें, हथेलियां पंजों के दाएं बाएं रखने का प्रयास करें, बाईं टांग पीछे ले जाएं, ऊपर देखें, दाईं टांग पीछे, मध्य भाग ऊपर उठा दें, पर्वत वाला आसन, आसन के समानांतर आए, थोड़ा घुटने टिकाएं, सीना टिकाएं, माथा आसन पर, नाभि हल्की सी उठा के रखेंगे, कोहनी खड़ी हो, शरीर को एड़ी पंजे में लाएंगे, शरीर को आगे खिसकाएंगे, दोनों कोहनी सीधी करें, एड़ी पंजे मिला के रखें। जैसे ही आगे से उठते हैं तो एड़ी पंजे खुल जाते हैं, तो इसको प्रेशर दे करके रोकिए यहाँ पर। फिर मध्य भाग को धीरे से ऊपर उठाएंगे, बाईं टांग आगे लें, दोनों भुजाओं के मध्य में 20 उंगलियां एक सीध में आ जाती हैं, दाईं टांग आगे लें, माथा घुटनों में झुके हुए ही अब यहीं से भुजाएं कान के साथ सटाएंगे, और धीरे धीरे सीधे होंगे, भुजाएं कान के साथ सटा करके तब सीधे होते हैं, और सटी हुई आएंगी सीधे, गर्दन सहित भुजाएं पीछे, सीधे होंगे, प्रणाम मुद्रा, भुजाएं शरीर के दाएं बाएं, बैठें और लेटें, शरीर को ढीला छोड़कर पूर्ण ढीला छोड़ते जाएं, और अपनी स्थिति का अवलोकन करें, ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन, शवासन। कारणवश आप थक जाते हैं, थोड़ी देर बाद ही इस आसन के लेटने से थकावट दूर हो जाती है। नींद आने में परेशानी है, उसको भी दूर करने में सहायक होती है, अच्छी नींद आने लगती है। ब्लड प्रेशर और हृदय रोगी के लिए रामबाण का काम ये करता है, शवासन। पैर मिलाएं, पंजे ताने, हथेली आसन पर, अंगूठी उंगली मिली हो, श्वास भरते हुए भुजाएं सिर के ऊपर ले जाएं, भुजाएं हाथों को ले जाएं सीधे सिर के ऊपर, सीधी फैला दें, एड़ी पंजे मिलाएंगे, पंजे ताने, गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन, श्वास भरते हुए दोनों टांगें सिर की ओर लाएं, श्वास निकालकर उठ बैठें, कमर पर डोलन। देखिए कमर की पूरी मसाज हो जाती है और अन्य आसन करने के लिए सुविधा हो जाती है। बहुत अच्छे। प्रयास करें कि भुजाएं कानों के साथ सटी हो, आगे आते समय और पीछे जाते समय। इस शरीर का पूर्ण आधार होता है रीढ़। जैसे मकान के ऊपर, मकान में एक बीम होता है और बीम के सहारे पूरा शरीर, सारा जो आपका मकान रुका होता है, इसी तरह से हमारा जो शरीर है रीढ़ पर पूरा रुका होता है। बहुत अच्छे। धीरे से वापस बैठकर विश्राम, हाथ पीछे ले लें, विश्राम। अपनी स्थिति का अवलोकन करें।
कोण आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने और श्वास भरते हुए एड़ियों हथेलियों पर दबाव बनाते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा और जैसे एड़ियों में दर्द होता है आजकल अधिकतर देखा गया है, उसको दूर करने में भी सहायक होता है अभ्यास। और हथेलियों पर दबाव आने से एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रभाव में आते हैं। अब धीरे धीरे वापिस आएंगे। दोनों हथेली दाईं ओर रखकर दोनों पैरों को एक साथ मोड़कर वज्रासन में बैठें। रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हथेलियां घुटनों पर। एक यही मात्र आसन जो 24 घंटे में किसी भी समय इस आसन में बैठ सकते हैं। खाना खाने से पहले और खाना खाने के तुरंत पश्चात पिंडलियों पर दबाव आने से रक्त का सर्कुलेशन ऊपर की ओर जाता है। मस्तिष्क में रक्त की पूर्ति होती है। पाचन क्रिया तेज होने लगती है। गैस की समस्या दूर करने में सहायक होती है। ऐसी कोई दवाई है जो एक दवाई ले लें और कई बीमारी ठीक हो जाए? शस्का आसन भाग 2। घुटने खोलें, अधिक से अधिक, कंधों से अधिक खोलेंगे। दोनों हथेलियां घुटनों के मध्य रख लें, उंगलियां सामने की ओर रहेंगी। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, झुकते जाएं। थोड़ी आसन पर रखेंगे। पेड़ू भाग की मांसपेशियां पूर्ण सशक्त बनती हैं। गुस्सा शांत करने में सहायक होता है, क्योंकि गुस्से से इंसान मिनट सेकंड में क्या कर बैठता है और पछताने के सिवा उसके सामने कोई भी रास्ता नहीं रहता। बहुत अच्छे। ये आसन पूर्ण जब सशक्त बन जाता है, ठहराव आने लगता है, तो इसमें नींद बड़ी अच्छी आती है। जैसे एक सुप्त वज्रासन है, उसमें भी जो ऋषि मुनि होते थे 8 घंटे की नींद या 6 घंटे की नींद जो होती थी 2 घंटे में पूरी कर लिया करते थे। उसमें बहुत अच्छा सुप्त वज्रासन जो होता है, बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे वापिस आए, विश्राम। घुटने अभी खोल के रखेंगे यहीं पर ही। यदि कष्ट है तो वज्रासन में सीधा बैठ जाएंगे, और नहीं आराम है कोई दिक्कत नहीं। सिंह गर्जना आसन। हथेलियां फिर से घुटनों के मध्य में रख लें। उंगलियां अंदर की रहेगी तरफ, और सीना तना हुआ, गर्दन खींची, आंखें खुली रहेंगी। श्वास भरें, मधुर गर्जना प्रारंभ करेंगे जिह्वा निकालकर। बहुत अच्छे, सुंदर। धीरे से वापिस आए, आकर के गले को सहलाएंगे दाएं से बाएं से और मध्य में। अब गले की मसाज हो गई है, ग्रंथियां स्वस्थ बन गई हैं,
अभी देखते हैं इनकी आवाज़ कितनी बड़ी है और कंपटीशन हो जाए। हंसी मस्ती के साथ शुरू हो जाएंगे। वेरी गुड। धीरे से वापस और यहीं से आ जाए शिथिलासन दाएं कान पर। यदि श्वासें चढ़ी हैं तो गहरे लंबे श्वास लेकर के श्वासों को सामान करेंगे। पूरे शरीर के सेल एक्टिव हो जाते हैं। फेफड़ों में श्वास रोकने की क्षमता बढ़ती है। अपना रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। मकर आसन, कोहनियों का स्टैंड बनाकर हथेली ठोड़ी के नीचे रख लें। कोहनी मिला के रखेंगे, एड़ी पंजे मिले, पंजे फैले होंगे। दाईं टांग घुटने से मोड़ें, नितंब से लगाने का प्रयास करेंगे एड़ी को। 1 बाय 1 अब बाईं टांग मोड़ें, 1 बाय 1 इसको अभ्यास को करते जाएं। पेड़ू भाग की मांसपेशियाँ पूर्ण सशक्त बनती हैं। कमर दर्द के लिए भी उत्तम है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि भी प्रभाव में आती है। बहुत अच्छे। जब वापस आते हैं पैर के साथ पैर रखेंगे, हाँ ऐसे। अब दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें। देखिए इससे जब जैसे ही टांग चलती है तो पेड़ू भाग की मांसपेशी पूर्ण प्रभाव आता है। सभी स्थित अंग यहाँ पर प्रभाव में आते हैं। थोड़े से खान पान का भी ध्यान रखा जाता है। ये नहीं खाली आसन करते रहें। अब धीरे से वापस आकर के दोनों हाथों को माथे के नीचे रख लें और फिर सीधा कान हाथों के ऊपर रखिए। दोनों टांगों में कंधों के समान, कंधों से अधिक थोड़ा फासला कर लें। एड़ियाँ अंदर की तरफ, पंजे बाहर की ओर रहेंगे। फिर अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे कि मुझे इसके बाद कैसा महसूस होता है। कितना मन शांत होता है, विचारों में कितनी स्थिरता होती है। दाईं टांग आगे निकालकर और पीठ के बल लेटेंगे। दाईं भुजा आगे निकाल दें और पीठ के बल लेटें। मरकट आसन, दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें। एड़ियाँ मध्य भाग से लगे नितंबों से, भुजाएं कंधों की सीध में फैला के रखेंगे।
श्वास भरें और खाली करें, दोनों घुटने दाईं ओर लेकर जाएं। घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा और एड़ी के ऊपर एड़ी हो। पुरानी से पुरानी कब्ज टूटने में सहायक होता है अभ्यास। रीढ़ पूर्ण प्रभाव में आती है, कमर दर्द के लिए उत्तम। गर्दन के मांसपेशियां, श्वास भरें, धीरे से वापस आएं। श्वास भरेंगे और खाली करके दोनों घुटने बाईं ओर लेकर जाएंगे। थोड़ी दाएं कंधी की ओर ले जाएं। ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को सख्ती से दबाएं। इस समय जो बड़ी आंत है विशेषकर प्रभाव में आती है, जिससे कि निष्कासन अंग सक्रिय बनने में सहायक होता है। भुजाएं, कंधे, गर्दन की मांसपेशियां, फेफड़ों में लचीलापन भी आने में सहायक होता है। श्वास भरे, धीरे से वापस आएं। घुटने कंधों के समान खोल दें। श्वास भरें और खाली करके दोनों घुटने दाईं ओर लेकर जाएं। जो घुटना है, जो बायां घुटना है, दाईं एड़ी की ओर लगे। थोड़ी बाएं कंधे की ओर लेकर जाएं। ये घुटने खोलो, ये घुटना खोलो, बाहर की ओर ऐसे ऐसे। हाँ बस, घुटना खोलो थोड़ा सा, घुटना खोलो ऐसे। पंजे भी खोलो, पंजे भी खोलो, पंजे खोलो। हम खड़े करो, नहीं घुटने खड़े करो। अब लाओ ऐसे ऐसे, बस थोड़ी इधर ले जाओ बाई में, नहीं हाँ, थोड़ी 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 इधर ले जाओ बस। धीरे से वापिस आएं और दोनों घुटने बाईं ओर लेकर जाएंगे। खाली सांस करके थोड़ी दाईं ओर। बहुत अच्छी दबाइए, हाँ दबाओ बेटा ऐसे, हाँ और नीचे लो, ये ऐसे। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएंगे। टांगे सीधी करें, फिर एड़ी पंजे मिलाएंगे। पंजे ताने, दाईं टांग धीरे से ऊपर निकाल दें और इस टांग को बाईं हथेली की ओर लेकर जाएंगे। थोड़ी दाईं कंधी की ओर लेकर जाएंगे। पंजे खिंचे हों। आसन करते समय शरीर वज्र की तरह कठोर बन जाए, ढीलापन ना हो। आसन कर विश्राम की स्थिति में शरीर फूल की तरह कोमल हो जाए। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएंगे। धीरे धीरे टांग नीचे, बाईं टांग श्वास भरते हुए बाईं टांग ऊपर उठाएं। श्वास निकालते हुए इस टांग को दाईं हथेली की ओर लेकर जाएं। थोड़ी बाईं कंधे की ओर लेकर जाएं। पंजे खिंचे हों। रीढ़ पूर्ण प्रभावित होती है इस अभ्यास करने से। श्वास भरते हुए धीरे धीरे टांग ऊपर, घुटना सीधा करते हुए धीरे धीरे टांग नीचे। किसी भी तरह की जल्दबाजी, उतावलापन नहीं हो, हड़बड़ाहट नहीं हो। सभी को पता है कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। फिर एड़ी पंजे मिलाएंगे, पंजे तानेंगे। जिनकी कमर में दर्द है वो दोनों टांगें नहीं उठाएंगे, बाकी उठा सकते हैं। श्वास भरते हुए दोनों टांगें ऊपर उठाएंगे। बहुत अच्छे, पीठ के लिए बहुत अच्छा है ये। और श्वास निकालते हुए दोनों टांगें बाईं ओर लेकर जाएंगे। थोड़ी दाईं कंधे की ओर ले जाएं। घुटने सीधे रहें। अच्छा, बहुत अच्छा प्रभाव आता है जब घुटने सीधे रखते हैं। भले ही कम करें, कोई बात नहीं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं टांगों पर। श्वास निकालते हुए दोनों टांगों को दाईं ओर लेकर जाएं। थोड़ी बाएं कंधे की ओर लेकर जाएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर टांगें
घुटने सीधी करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, पंजे तानेंगे। भुजाएं शरीर के दाएं बाएं ले लें बराबर में और अपनी स्थिति का अवलोकन करें कि मुझे इसके बाद कैसा महसूस होता है, कौन कौन से अंग मेरे विशेष दबाव और खिंचाव में बने, उन अंगों पर ध्यान दीजिए। पवन मुक्त आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें, हाथों से ग्रिप बनाकर घुटनों को पकड़ लें, पंजे ताने, श्वास भरे, दबाइए घुटनों को पीठ के ऊपर शक्ति से। जैसा नाम वैसा ही काम, पवन मुक्त आसन। जिनकी कमर में दर्द है वो नासिका को नहीं लगाएंगे, बाकी लगा सकते। श्वास निकालते हुए नासिका घुटनों के मध्य लाएंगे, पंजे खींचे हो, पंजे ढीले ना हो, पंजे बाहर की ओर खींचे हो। तो आइए, पवन मुक्त आसन बहुत अच्छा। ध्यान में श्वास भरे, सिर नीचे, श्वास निकालें, टांग सीधी, विश्राम। सेतुबंद आसन। दोनों टांगें एक साथ मोड़ें, एक साथ मोड़ेंगे, एक एक करके नहीं, एक साथ मोड़ते हैं दोनों को। अब हाथों से टखने पकड़ लें और श्वास भरें, मध्य भाग को धीरे से ऊपर उठाएंगे, पीठ वाले भाग को उठाइए ऊपर। शाबाश। कमर दर्द के लिए बहुत उत्तम, शाबाश। उठाइए, श्वास सामान कर रुके यहाँ पर। अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस आएं, टांगें सीधी करें, भुजाएं शरीर के दाएं बाएं, हथेलियां आकाश की ओर, टांगें सीधी करें। पंजों से सिर और सिर से पंजों तक ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन, शवासन। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें और अपने अंगों का निरीक्षण करें, सूक्ष्म से सूक्ष्म अंगों का। पैर मिलाएं और दाईं कोहनी का सहारा लेकर उठ बैठें। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन में बैठें अपनी क्षमता के अनुसार। हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें बंद। विरोचन क्रिया तो नहीं कराई करा। चलिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। बाईं नासिका से श्वास को धीरे धीरे भरना प्रारंभ करेंगे। श्वास भरने पर दाईं से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, फिर दाईं से धीरे धीरे श्वास भरेंगे, बाईं से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। इस अभ्यास को इसी तरह से बढ़ाते जाएं। जब हम श्वास को धीरे धीरे भरते हैं तो सभी सूक्ष्म से सूक्ष्म अंगों में ऑक्सीजन जाती है, उनका शुद्धिकरण होता है,
उनके कार्य करने की क्षमता बढ़ने लगती है, क्योंकि खेल ही ऑक्सीजन का है। अधिक से अधिक ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर पूर्ण जाए। जब हम श्वास को धीरे धीरे अंदर भरते हैं तो सूक्ष्म से सूक्ष्म अंग हैं, उनमें अंगों में वो ऑक्सीजन जाती है। मन शांत होता है, विचारों में स्थिरता रहती है। ब्लड प्रेशर के लिए भी ये उत्तम है। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी प्रभाव में आती है। विशेषकर 3 नाड़ी होती हैं हमारे शरीर में। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब हम श्वास को बाईं से धीरे धीरे भरते हैं और दाईं से निकालते हैं, दाईं से भरते हैं और बाईं से निकालते हैं, तो रीढ़ के दोनों तरफ वो नाड़ी होती है जो मूलाधार चक्र तक जाती है। उनमें एक मध्य में नाड़ी होती है जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। और उस घर्षण पैदा होने से वो जो सुषुम्ना नाड़ी होती है सुस्त रहती है, वो जागृत होने लगती है। और ध्यान के लिए भी उत्तम ध्यान के लिए भी ये जो क्रिया है अनुलोम विलोम बहुत उत्तम है। पूरी श्वासों में लयबद्धता आने लगती है इससे। श्वास रोकने की क्षमता बढ़ने लगती है। कुंभक के लिए भी अच्छा है, कुंभक अच्छी देर तक लग सकता है। अंत में बाईं नासिका से श्वास बाहर निकालकर वापस आएंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें बंद रखें, आंखें नहीं खोलेंगे, क्योंकि आंखें खुलते ही जो हम शक्ति को ग्रहण करते हैं आसनों के और प्राणायाम के द्वारा, वो क्षीण हो जाती है। अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे कि इसके बाद मुझे कैसा महसूस होता है। प्लावली प्राणायाम, मुख की गोला आवर्ती करें, घूंट घूंट करके सांस भरेंगे। वात, पित्त, कफ तीनों को समान करने में बहुत उत्तम है। हथेली घुटने पर रख लेंगे पलटकर, अंगूठे उंगली मिली हो और मुख की गोल आवर्ती करके घूंट घूंट करके सांस भरेंगे। पाँच 7 बार घूंट घूंट भरने के बाद अंत में इस श्वास को पूर्ण भरिए, इस श्वास को रोकिए। रुकना मुश्किल हो जाए तो आगे झुककर पूर्ण श्वास को बाहर निकालेंगे, जिह्वा निकालकर। हर एक साधक और साधिका की अपनी क्षमता होती है, वो कितनी देर आप श्वास रोक सकें, अधिक से अधिक रोकने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि कहने से फौरन अभ्यास को शुरू कर देंगे। हाँ, और फिर से इसी अभ्यास को दोहराएंगे।
मुख की गोल आवृत्ति करें, घूट घूट करके सांस भरेंगे। वात पित्त कफ तीनों के बिगड़ने से हमारा शरीर अनबैलेंस होने लगता है। जब रुकना मुश्किल हो जाए तो आगे झुक कर के पूर्ण श्वास को बाहर निकालेंगे शक्ति लगाकर। क्या बस लगाई पूरी शक्ति। और जब वापस आ जाएं तो अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे कि मुझे इसके बाद कैसा महसूस होता है, मन कितना शांत है। उज्जाई प्राणायाम बहुत उत्तम है ये। जीभ को मोड़कर श्वास को बाहर निकालिए, पेट की मांसपेशियों को सिकुड़िए और जीभ को मोड़ करके तालुए से लगाएं। कंठ को थोड़ा सा दबाएंगे और मधुर खर्राटे प्रारंभ करेंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लें। जैसे सोते समय खर्राटे आते हैं तो मधुर मधुर खर्राटे लाने हैं गले से। जो श्वास अंदर जाती है तो फेफड़ों तक जाती है, नाभि स्थिर हो जाती है। नाभि में श्वास नहीं जाती, इसमें पूरे फेफड़ों का शुद्धिकरण हो जाता है। खांसी जुकाम नज़ला इस तरह की समस्या दूर करने में ये सहायक होता है। गले की पूर्ण तरह से मसाज हो जाती है। धीरे से वापस अपनी स्थिति का अवलोकन करें। भ्रामरी प्राणायाम 3 आवर्ती दोहराएंगे। अंगूठों से कानों को बंद करेंगे। एक उंगली आँख पर, एक उंगली नासिका के दाएं बाएं और एक एक उंगली होठों के ऊपर नीचे रखेंगे। कोहनी समानांतर मधुर गुंजन प्रारंभ करें। धीरे से वापस आएं। हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी। मस्तिष्क में जो सुस्त नस नाड़ियाँ होती हैं उनको जागृत करने में सहायक होता है। दूसरे ध्यान के लिए भी उत्तम और याददाश्त बढ़ाने में भी बहुत ही कारगर अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। ध्यान टीके वाले स्थान पर ध्यान लगाएंगे। ओम के शब्द को यहाँ पर निहारेंगे। ओम की 2 लघु ध्वनि पहले सुनेंगे। 2 ध्वनि के बाद साथ देंगे।
ध्वनि मधुर हो, अंदर ले जाने वाली हो। जपा जाप चलता रहे। जब हम ध्यान में ओम का अभ्यास करते हैं, मस्तिष्क में जो अल्फा तरंगें बनती हैं वो में शांति और आनंद देने वाली होती हैं तथा हृदय की कोरोनरी ठीक करने में सहायक होती है। थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि भी प्रभाव में आती है। आपके रीढ़ के आसपास की जो नर्वस नाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर विशेष तरह के कंपन से वहाँ का रक्त का सर्कुलेशन सुंदर बनता है। शांत एक लंबी ध्वनि ओम की तत्पश्चात शांति पर प्रेम सहित श्रद्धा एक साथ मिलकर उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें। शांतिरंतरिक्षे गम शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं गम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इन शांति को अंदर समाहित करें। कुछ क्षण के लिए शांत बैठेंगे। हथेली मिलाएं और तेजी से इनको आपस में रगड़ें, तेजी से। और इस आई ऊष्मा को अपने चेहरे पर, कंधों पर, कहीं अगर पीड़ा हो वहाँ पर लगाएंगे, आराम मिलेगा।
और अंत में उंगलियों से आंखों को सहलाएं, आंखें खोलें। आज के कार्यक्रम को यहीं पर ही विराम करते हैं। सभी को राम राम, धन्यवाद, जय हो।